स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ वेरी काइंड एंड मर्सीफुल। तो स्टूडेंट आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्लांट सिस्टमैटिक ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ लीव्स। सबसे पहले हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट स्टडी किया, उसके बाद स्टेम स्टडी किया। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ लीव्स में हम लीव्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और लीफ की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लीफ हमारे पास जो है ये एक लेटरल स्ट्रक्चर है। लीफ इज़ ए लेटरल स्ट्रक्चर, लेटरल स्ट्रक्चर। इसके बाद हम देखें तो लीफ हमारे पास एक फ्लैटर्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब फैला हुआ स्ट्रक्चर होता है, फ्लैटर्ड। और लीव्स अराइज कहाँ से होता है? लीव्स नोड से अराइज होता है। ये हमारे पास अगर एक स्टेम है, ये स्टेम आ रहा है तो स्टेम के ऊपर मुख्तलिफ जगह पे नोड्स मौजूद होते हैं जहाँ से हमारे पास कोई भी लीव्स जो है वो अराइज होता है। लीफ अराइजेज फ्राम नोड्स, और ये जो नोड्स के दरमियान स्पेस होती है ऐसे हम नाम देते हैं इंटर नोड्स का। इसके बाद हम बात करें तो लीफ असल में ओरिजिनेट कहाँ से होता है? अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखें तो लीफ ओरिजिनेट एज ए शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट की जो एपिकल मेरिस्टेम होती है वहाँ से जो लीव्स है वो ओरिजिनेट होता है। अब लीव्स पे बड्स मौजूद होते हैं। ऐसे अगर स्टेम से एक लीव्स ओरिजिनेट हो रहा है तो इस जगह पे हमारे पास बड्स मौजूद होंगे, बड्स आर प्रेजेंट्स। और लीफ के अगर हम कलर की बात करें तो इसका कलर ग्रीन होता है। इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्लोरोफिल। जब इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होगा तो इसका मतलब यह है कि ये टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमारे पास लीव्स बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद हम लीफ के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अगर हम एक लीफ के स्ट्रक्चर को देखें एक नॉर्मल, तो ये हमारे पास एक लीफ का स्ट्रक्चर होता है नॉर्मल। इसके अंदर वेन्स और वेनलेट्स मौजूद होते हैं। ये हमारे पास स्टेम है। तो स्टेम से सबसे पहले जिस जगह से ओरिजिनेट हो रहा है इस जगह को हम नाम देते हैं लीफ बेस का। स्टेम जिस जगह से लीफ ओरिजिनेट होता है, स्टेम पे जिस जगह से ओरिजिनेट होता है उसे हम नाम देते हैं लीफ बेस का। और इधर हमारे पास नोड्स मौजूद होते हैं। अगर हम मोनोकोटिलेडन में देखें, मोनोकोटिलेडन प्लांट्स में तो जो लीफ होता है वो उसने ऐसे स्टेम को शीट के साथ सराउंड किया हुआ होता है। कुछ ना कुछ लीफ का पार्ट जो है वो स्टेम को सराउंड कर होता है, ये मोनोकोटिलेडन में। लेकिन डाइकोटिलेडन में हम देखें तो डाइकोटिलेडन में हमारे पास पेटियोल प्रेजेंट होता है। पेटियोल हम किसे कहते हैं? स्टॉक ऑफ लीफ। जो लीफ की स्टॉक है, जो लीफ को आगे होल्ड करके रखती है, उसे हम नाम देते हैं पेटियोल। स्टॉक ऑफ लीफ इज कॉल्ड पेटियोल। अगर पेटियोल प्रेजेंट होगा तो उसे हम नाम देंगे पेटियोलेट फ्लावर, पेटियोलेट फ्लावर, पेटियोलेट लीफ या फ्लावर जो भी होगा, अगर पेटियोल प्रेजेंट होगा। और अगर पेटियोल प्रेजेंट नहीं होगा तो उसे हम नाम देंगे सिसाइल लीफ। लीफ हैविंग पेटियोल इज कॉल्ड पेटियोल लीफ एंड लीफ विदाउट पेटियोल, अगर ये स्टॉक, ये डंडी मौजूद नहीं होगी तो उसे हम सिसाइल लीफ का नाम देंगे। इसके बाद लीफ का स्ट्रक्चर में आ जाता है जो थर्ड चीज़ है, इस पूरे पोर्शन को हम नाम देते हैं लेमना का। लेमना जो मेन पार्ट होता है, जो मेन स्ट्रक्चर होता है लीफ का, उसे हम नाम देते हैं लेमना। लेमना का मेन काम क्या होता है? लेमना सबसे पहले हमारे पास ट्रांसपायरेशन में इन्वॉल्व होता है, ट्रांसपायरेशन में हेल्प आउट करता है। इसके अंदर लीफ में स्टोमेटा होते हैं। जो स्टोमेटा वो ट्रांसपायरेशन होती है और ट्रांसपायरेशन से कूलिंग इफेक्ट भी हमें लेमना की तरफ वजह से मिलता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा स्टोरेज ऑफ मटेरियल या ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भी लीफ के ज़रिए होती है। और लीफ का जो लास्ट पार्ट है उसे हम नाम देते हैं वेन्स का या वेनेशन का नाम दे दें कि लीफ के अंदर ये जो एक हमारे पास मिड रिब है, इसके अलावा ये छोटी छोटी जो वेन्स नज़र आ रही होती हैं, इन्हें हम नाम देते हैं वेनेशन का। अब वेनेशन की दो किस्म की टाइप्स हो सकती हैं वेनेशन की, या तो पैरेलल वेनेशन होगा या रेटिकुलेट। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन में हमारे पास ये जो वेन्स होंगी एक कंप्लीट नेटवर्क बना ली होंगी। ये हमारे पास अगर एक लीफ है तो इसके अंदर ये जो वेन्स मौजूद हैं ये कंप्लीट अपना नेटवर्क बना रही होंगी। इस तरह की जो वेन्स की अरेंजमेंट होती है उन्हें हम नाम देते हैं रेटिकुलेट वेनेशन का। अगर दूसरी हम वेनेशन देखें तो दूसरी हमारे पास है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन,
पैरेलल वेनेशन में हमारे पास नाम से ही नज़र आ रहा है, अगर पैरेलल है तो वेन्स जो लीव्स के अंदर मौजूद होंगी वो सारी पैरेलल टू ईच अदर होंगी। ऑल दी वेन्स इन लीफ आर पैरेलल टू ईच अदर, इसे हम पैरेलल वेनेशन का नाम देते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास है लीफ बेस कि लीफ बेस क्या होती है, जिस जगह से स्टेम ओरिजिनेट हो रहा होता है उस जगह को हम नाम देते हैं लीफ बेस का। अगर लीफ बेस हमारे पास, इसके बाद आ जाती है स्टॉक ऑफ लीफ जिसे हम पेटियोल का नाम देते हैं। अगर पेटियोल प्रेजेंट होगी तो उसे हम पेटिकोलेट लीफ का नाम देंगे। अगर स्टॉक हमारे पास नहीं है तो उसे हम सिसाइल लीफ का नाम देते हैं। और इसके बाद जो मेन पार्ट है उसे हम लेमना का नाम देते हैं। सारा फंक्शन इसी को होता है, इसी के अंदर ट्रांसपायरेशन, फोटोसेंसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रही होती है। इसके अलावा एक और फंक्शन इसका इंपॉर्टेंट है, जो फ्लैटरिंग, जो लीव्स मूव करते हैं वो भी इसकी वजह से होती है, लेमना पार्ट की वजह से। लेमनिंग फ्लैटरिंग में इन्वॉल्व होता है। इसके बाद वेनेशन, ये जो वेनलेट्स अंदर मौजूद थी, एक मिड रिब होती है तमाम लीव्स के अंदर, उससे आगे छोटी छोटी वेन्स निकल रही होती हैं जिन्हें हम वेनलेट्स का नाम देते हैं। आगे दो किस्म की वेनेशन हो सकती है, या रेटिकुलेट, एक कंप्लीट नेटवर्क होगा। अगर कंप्लीट नेटवर्क हो तो उसे हम रेटिकुलेट वेनेशन का नाम देते हैं, कंप्लीट नेटवर्क। और अगर वो पैरेलल टू ईच अदर हो तो उसे हम नाम देते हैं पैरेलल वेनेशन का। इसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लीफ कि लीफ के हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी हैं। लीफ हमारे पास कितने टाइप्स के हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ लीव्स के लीव्स के हमारे पास कितनी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ लीफ, टाइप्स ऑफ लीफ की हम बात करें तो हमारे पास मेनली जो लीफ की टाइप्स होती हैं वो दो टाइप्स हैं। एक या सिंपल लीफ होंगे, सिंपल, या कंपाउंड लीफ, सिंपल और कंपाउंड लीफ। अब अगर हम सिंपल की बात करते हैं तो सिंपल में एक लीव्स का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, ये सिंपल स्ट्रक्चर लीव्स का, या वो ऐसे मौजूद होगा, या अगर एक सिंपल लीफ का स्ट्रक्चर चेक करें तो उसके अंदर ऐसे छोटी छोटी रिचेस मौजूद होंगी। ये हमारे पास सिंपल लीव्स का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि किसी तरह का सिंपल जो लीफ हमारे पास होता है उसके अंदर कोई एक ही जो है वो मिड रिब जा रही होती है और उसके साथ कोई लाइंस अटैच नहीं होती। लेकिन हम कंपाउंड लीव्स की बात करें तो कंपाउंड लीव्स में ये जो हैं एजेस हैं, ये जो हमारे पास लेमना की लेयर्स हैं, ये मिड रिब तक अटैच हो रही होती हैं, या मिड रिब्स से नीचे जा रही होती हैं, या मिड रिब्स के साथ बिल्कुल अटैच हो रही होती हैं। जब ये मिड रिब्स के साथ अटैच हो रही होंगी या इससे नीचे जा रही होंगी तो उसे हम कंपाउंड लीव्स का नाम देते हैं। ये हमारे पास कंपाउंड लीव इस तरह का होता है, ये मिड रिब के साथ बिल्कुल अटैच हो रही हैं रिचेस। ये जो लेमना का पार्ट है, ये रिचेस बिल्कुल जब लीव्स के साथ मिड रिब के साथ अटैच हो रही होंगी तो इसे हम कंपाउंड लीफ का नाम देंगे। ये हमारे पास एक कंपाउंड लीफ का स्ट्रक्चर होगा। आगे कंपाउंड लीव्स के हमारे पास दो टाइप्स हैं, या पाइनेटरी कंपाउंड लीव्स होंगे, पाइनेटरी कंपाउंड लीफ, या दूसरे हमारे पास होंगे पाल्मेटरी कंपाउंड लीफ। अगर हमारे पास पाइनेटरी कंपाउंड लीफ की बात करें तो जो है वो मिड रिब एक ही होगी, सारे जो रिचेज हैं वो मिड रिब तक पहुंच रही होंगी। ये तमाम जो कंपाउंड लीफ की रिचेज होंगी वो तमाम इस तक मिड रिब तक पहुंच रही होंगी। लेकिन अगर हम बात करें कि पाल्मेटरी कंपाउंड लीफ में क्या होता है, पाल्मेटरी कंपाउंड लीफ में हमारे पास ये अगर एक स्टेम है तो इससे एक सिंगल नोड से ओरिजिनेट होता है और इसी नोड तक सारे जो हैं वो पहुंच रहे होते हैं मिड रिब्स के रिचेस इस तक। अगर एक हमारे पास कॉमन पॉइंट होगा तो उसे हम पाल्मेटरी कंपाउंड लीफ का नाम देंगे, और अगर हमारे पास कॉमन पॉइंट नहीं होगा, अगर हम मिड रिब की बात करेंगे तो वो हमारे पास होगा पाइनेटरी कंपाउंड लीव्स। इसके बाद हमारे पास एक छोटी सी टर्म आ जाती है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होती है? फाइलोटैक्सी हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ लीव्स के लीव्स जैसे अरेंज हैं, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को हम फाइलोटैक्सी का नाम देते हैं। फाइलोटैक्सी फाइलोटैक्सी कि जो लीव्स की अरेंजमेंट है उसे हम फाइलोटैक्सी का नाम देते हैं। कि ये अगर हमारे पास एक स्टेम है तो लीफ इधर से एक ओरिजिनेट हो रहा है, दूसरा इधर से ओरिजिनेट हो रहा है। जो भी अरेंजमेंट होगी लीव्स की स्टेम पे या शूट पे वो उसे हम नाम देते हैं फाइलोटैक्सी। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। अब अरेंजमेंट के आगे तीन के टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी।
अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में हमारे पास ये होता है कि वो एक जो हमारे पास ये है बर्ड्स है, एक नोड से हमारे पास एक ही लीफ ओरिजिनेट हो रहा है। ये अगर हमारे पास एक स्टेम है तो एक इधर नोड्स हमारे पास मौजूद है, एक इधर नोड्स मौजूद है, इधर नोड मौजूद है, एक नोड से एक ही लीफ ओरिजिनेट हो रहा हो, तो इस किस्म की हम अरेंजमेंट को अल्टरनेट अरेंजमेंट या अल्टरनेट फाइलोटैक्सी का नाम देते हैं कि सिंगल नोड से अगर सिंगल लीफ अराइज हो रहा हो तो इसे हम अल्टरनेट फाइलोटैक्सी का नाम देते हैं। ये जिग जैग मूवमेंट में होती है, इसे हम अल्टरनेट फाइलोटैक्सी का नाम देते हैं। दूसरी जो है वो हमारे पास है ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। ऑपोजिट फाइलोटैक्सी ऑपोजिट फाइलोटैक्सी में नाम से नजर आ रहा है कि जो लीव्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। इसमें जो लीव्स है वो सिंगल नोड से अराइज होता है, सिंगल नोड कि एक नोड से एक ही लीफ अराइज होगा, लेकिन इसमें एक नोड से ज़्यादा लीव्स भी अराइज हो सकते हैं क्योंकि ऑपोजिट फाइलोटैक्सी है। ये हमारे पास नोड स्टेम के ऊपर मौजूद हैं, तो लीव्स इधर भी ओरिजिनेट होगा और इधर भी ओरिजिनेट होगा, मतलब एक नोड से एक से ज़्यादा लीव्स ओरिजिनेट हो रहे हैं और वो ऑपोजिट टू ईच अदर हैं। इस किस्म की हम अरेंजमेंट को नाम देते हैं ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट में हमारे पास जिग जैग मूवमेंट होती है, इसमें जो लीव्स हैं वो ऑपोजिट टू ईच अदर होते हैं। अगर हम तीसरी इस टाइप की बात करें तो वोल्ड फाइलोटैक्सी। तीसरी जो है हमारे पास है वो वर्ल्ड WHORLED, वर्ल्ड भी पढ़ते हैं, वर्ल्ड भी पढ़ते हैं, फाइलोटैक्सी। इसमें हमारे पास एक सिंगल नोड से बहुत ज़्यादा लीव्स जब निकल रहे हों, ये हमारे पास एक स्टेम है, ये इधर नोड्स मौजूद है, इधर नोड्स मौजूद है, ये एक नोड से हमारे पास बहुत ज़्यादा लीव्स ओरिजिनेट हो रहे हों, तो इस किस्म की फाइलोटैक्सी को हम नाम देते हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी की कंप्लीट होल एज ए होल। ये एक हमारे पास नोड है, इससे बहुत ज़्यादा लीव्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो इस किस्म की हम अरेंजमेंट को नाम देते हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी के एज ए होल के बहुत ज़्यादा एक एग्रीगेशन के तौर पर। इसके बाद हमारे पास अगर मॉडिफिकेशन की बात करें कि लीव्स हमारे पास मॉडिफिकेशन कैसे होती है, लीव्स के अंदर अगर मॉडिफाई हो जाएं तो कौन कौन से स्ट्रक्चर हमें देते हैं। लीफ मॉडिफाई होकर दो किस्म के स्ट्रक्चर देते हैं। सबसे पहले उन्हें हम नाम देते हैं टेंड्रिल्स और दूसरा जो है वो हमारे पास है स्पाइंस। टेंड्रिल में ये होता है कि टेंड्रिल में जो लीव्स हैं वो एक थिक धागे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और वो क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, थिक एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास बना देते हैं। और स्पाइन का ये काम होता है, स्पाइन जो है ये आगे से ऐसे फोल्ड कर देता है लीव्स को फोल्ड कर देता है। इसका फंक्शन क्या है कि जो एनिमल से इंसेक्ट से प्रोटेक्शन वगैरह हो तो वो प्रोटेक्ट करता है। टेंड्रिल जो है वो क्लाइंबिंग में हेल्प करता है और ये प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है। तो ये था हमारा टॉपिक, हमने आज डिस्कस किया मॉर्फोलॉजी ऑफ लीव्स कि लीव्स हमारे पास क्या होता है, फिर लीव्स का स्ट्रक्चर देखा कि लीव्स के कौन कौन से पार्ट हैं। लीफ बेस है ये, इसके अलावा लीफ में पेटियोल है, लेमना है, इसके अलावा वेन्स और वेनलेट्स लीव्स के अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि लीव्स की टाइप कौन कौन सी हैं, सिंपल और कंपाउंड लीव्स हमारे पास लीव्स की टाइप्स हैं। इसके बाद हमने फाइलोटैक्सी देखा कि अरेंजमेंट लीव्स की कैसे होती है। लीव्स की अरेंजमेंट 3 किस्म की होती है, या अल्टरनेट हो सकती है, या ऑपोजिट, या वर्ल्ड फाइलोटैक्सी हो जाती है। नाम से जाहिर नज़र आ रहा है, अल्टरनेट हो गई तो जिग जैग, ऑपोजिट हो गई तो एक दूसरे के वो लीव्स जो हैं ऑपोजिट होंगे। एज ए वर्ल्ड की हम बात करें तो एज ए होल होगा। इसके अलावा मॉडिफिकेशन की बात की कि मॉडिफाई कैसे होते हैं, तो टेंड्रिल्स और स्पाइन बना देते हैं। टेंड्रिल्स किस में हेल्प करते हैं हमें क्लाइंबिंग में, जो प्लांट क्लाइंबिंग करते हैं वो टेंड्रिल्स के थ्रू करते हैं, और जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इंसेक्ट्स के अगेन या दूसरे एनिमल्स के अगेन, उसे हम स्पाइंस का नाम देते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।